बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारे में एक चर्चा इस वक्त उड़ी हुई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर पार्टी ने न तो खुलकर स्वीकार इसे किया है और न ही इनकार ही। लेकिन नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर यहां की जनता क्या सोचती है, वो क्या समझ रही है, इस सवाल को लेकर जब हमने कुछ लोगों से इस नब्ज को टटोलने की कोशिश की तो अधिकांश लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को यहां की जनता बाहरी समझकर वोट नहीं देगी और जेडीयू से गठबंधन कर सपा भी यूपी में भारी नुकसान में रहेगी। एक कॉफी हाउस पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयागराज की लोकसभा सीट फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं और इस चर्चा से खुद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इनकार नहीं किया है। लेकिन उसके बाद फूलपुर लोकसभा सीट की जो जनता है वो क्या सोचती है, क्या विचार करती है, सीधे जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बस अब आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार अगर यहाँ फूलपुर आते हैं लड़ने के लिए तो क्या रिस्पॉन्स यहाँ की जनता का रहेगा? सर अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी हाल ही की बात है तो अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जैसा पार्टी का नेतृत्व होगा उस तरीके से विचार जरूर लोगों का किया जाए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब देखते हैं और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में अगर कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के बराबर होगा। और रहा फूलपुर तो ये तो असंभव है कि उनको वो जीतना छोड़ दीजिए, जमानत जब्त करा लेंगे अपनी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता ने इस बार खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही जाएंगी। तो ठीक है, मतलब नीतीश की दाल यहाँ नहीं गली है, ऐसा आप करें। बस अब आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार अगर यहाँ से लड़ते हैं तो उनको कितनी सफलता मिलेगी, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा फूलपुर की जनता का? फूलपुर ऐतिहासिक सीट रही है, इसलिए यहाँ जेडीयू का 10,000 वोट फूलपुर पार्लियामेंट में, पूरे पार्लियामेंट में 10,000 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो जाति समीकरण है उनके पक्ष में है। पक्ष में नहीं है, लेकिन वोट उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? बिल्कुल है। क्या आधार मानते हैं आप? आधार यहाँ की सीट जो है बहुत क्रांतिकारी सीट रही है, पुरानी सीट रही है, ऐतिहासिक सीट रही है। वो बाहरी के नाम पे उनको 10-12 हजार वोट बस मिलेगा। चलिए, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि नीतीश कुमार अगर फूलपुर आते हैं तो यहाँ की जनता उन्हें नकार देगी, बाहरी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आने की बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा और 10,000 वोटों में नीतीश कुमार सिमट कर रह जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अब यह समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से ही चुनाव लड़ने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। नीतीश का कितना प्रभाव दिखेगा कहा नहीं जा सकता है। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। प्रयागराज वाले फूलपुर के लोग देश को 2-2 प्रधानमंत्री दे चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू लगातार फूलपुर से ही चुनाव लड़ते रहे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह 1971 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण अगर देखें तो पूरी तरह से नीतीश कुमार के मुफीद है। वो यहां कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं। जातीय गणित की बात करें तो जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल की ही सांसद हैं और अकेले फूलपुर ही नहीं बल्कि आसपास की तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में हैं। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है और इसीलिए नीतीश कुमार के इस फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं इस वक्त बेहद तेज हैं।